हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम फर्स्ट फ्लाइट यानी प्रोज के चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के शेष पार्ट की स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एनी फ्रैंक का जो फैमिली था वो जर्मनी से क्यों पलायन कर गया, क्योंकि वहाँ पर नाजीज पावर में आ गए थे और इसीलिए उन पर अत्याचार होने लगे और एनी फ्रैंक का फैमिली जर्मनी से भागकर कहाँ चला गया, एम्स्टर्डम। और उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में बताया था कि उनकी सिस्टर थी, ठीक है, उनके फादर थे हैं, और किस तरह से वो छुप करके हैं वो एक डायरी लिखती हैं। आइए आज यहाँ से स्टडी करते हैं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, यानी लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव that a 13-year-old girl is completely alone in the world। कह रही हैं मैं और ज़्यादा स्पष्ट ये कर देना चाहती हूँ, हालांकि कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि 13-year-old गर्ल, वो अपने आप के लिए कह रही हैं एनी फ्रैंक, कि 13 साल की लड़की हैं इस दुनिया में अकेली होगी। अगर मैं ये कहूँ तो कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। एंड आई एम नॉट, और कह रही हैं कि मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, अब वो बता रही हैं कि उनकी फैमिली में कौन कौन हैं मेरे प्यारे माता पिता हैं। एंड ए 16-year-old सिस्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है, उनकी सिस्टर हैं जिनकी एज क्या है, 16-year-old यानी 16 वर्ष। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिन्हें वो मित्र कह सकती हैं, फ्रेंड्स कह सकती हैं। यानी वो रियल में या बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं। कभी कभी हम भी कहते हैं हाँ मित्र कुछ फास्ट हमारे होते हैं, ठीक है, कुछ कहते हैं दूर के मित्र हैं, ऐसे ही परिचित हैं, तो ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं, जिन जो केवल नाम के मित्र हैं। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यारी चाचियाँ हैं। एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, वो कह रहे हैं बाहर से देखने पर, ठीक है, ऐसा लग रहा है कह सकता है कोई भी व्यक्ति कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। और जैसा कि ऊपर बताया मैंने, ठीक है, कि 30 लोग हैं लेकिन वो केवल नाम के फ्रेंड्स हैं और इनके पास एक ही चीज़ की कमी है कि कोई भी, ये ध्यान रखना आपको, कि उनके पास ट्रू फ्रेंड नहीं है, यानी बेस्ट फ्रेंड जिससे वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें, अपनी पर्सनल बात या अपने दिल की बात कह सकें, ऐसा कोई उनके पास प्यारा मित्र नहीं है। All I think about when I am with friends is having a good time। All I think about, और जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, ठीक है, जिनको वो ऊपर फ्रेंड्स कहती हैं, ठीक है, तो मैं केवल एक गुड टाइम यानी एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, ठीक है, और मैं और किसी के बारे में बात करना भी नहीं चाहती हूँ। बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, ठीक है, यानी दिनचर्या की सामान्य बातों पर ही, सामान्य चीज़ों पर ही मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। वी डू नॉट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, ठीक है, और मैं और हम लोग जो है ज़्यादा पास भी, नज़दीक भी नहीं आ पाते, यानी एक दूसरे के दिल से करीब नहीं आ पाते। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, यानी मुख्य समस्या यही है, ठीक है, यानी जिनको वो 30 फ्रेंड्स कहती हैं, ठीक है, वो केवल नाम के मित्र हैं, वो एक दूसरे की भावनाओं को शेयर नहीं करते, एक दूसरे की समस्याओं को या फीलिंग्स को समझते नहीं हैं, ठीक है, और इसीलिए शायद ये कह रही हैं कि हम एक दूसरे के क्लोज आ नहीं पाते हैं, ठीक है, दैट इज़ द प्रॉब्लम, और समस्या इनके साथ यही है। मे भी, हो सकता है, इट इज़ माई फॉल्ट, ठीक है, एनी फ्रैंक कहती हैं हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो, मेरा दोष हो। दैट वी डू नॉट कन्फाइड इन ईच अदर, ठीक है, यानी कन्फाइड मीन्स टू शेयर पर्सनल थिंग्स, ठीक है, यानी ऐसा कोई मित्र नहीं है, ठीक है, हम हमारे बीच में कि हम एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर पाएँ। इन एनी केस, किसी भी मामले में, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, और फिर ऐसी चीज़ें ऐसी ही हैं, ठीक है, मतलब जब हम एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं तो मित्र हमारे बेस्ट हैं भी नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट एबल टू चेंज, और जो स्थितियां जैसी हैं उनको हम अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश चेंज भी नहीं कर सकते, जिंदगी ऐसी ही चल रही है। दिस इज वाई, दिस इज वाई का मतलब दिस इज द रीजन, यही कारण है आई हैव स्टार्टेड द डायरी, ठीक है,
अब ये बताती हैं कि मैंने डायरी लिखना क्यों शुरू किया। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कारण क्या है। ठीक है, यानी क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई डिड एनी फ्रैंक स्टार्ट राइटिंग डायरी, यानी एनी फ्रैंक लेखिका ने डायरी युगल लिखना क्यों शुरू कर दिया था, क्योंकि सी हैज़ नो फ्रेंड टू डिस्कस हर इनर फीलिंग्स और हर प्राइवेट थिंग्स। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। ठीक है, यानी इस कल्पना को और बढ़ाने के लिए। ठीक है, कौन सी कल्पना? दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, जिस मित्र की, जिस फ्रेंड की मुझे लंबे समय से प्रतीक्षा थी, और वो भी कहाँ पर? इन माई इमेजिनेशन, मुझे अपनी कल्पनाओं में। आई डू नॉट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी। ठीक है, यानी इस डायरी में मैं इस तरह के तथ्य कोई जॉट डाउन यानी नोट डाउन मैं लिखना नहीं चाह रही हूँ, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, हालांकि अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। ठीक है, बल्कि मैं डायरी को ही अपने मित्र के रूप में बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और इस फ्रेंड को यानी डायरी को वो क्या नाम दे देती हैं? किट्टी। अब आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक्स फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना है किट्टी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज किट्टी? तो यू विल हैव टू नोट डाउन, यू विल हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन दैट किट्टी इज द नेम ऑफ डायरी रेदर नॉट ऑफ ए फ्रेंड। ठीक है, कि ये डायरी का नाम है और डायरी को ही वो क्या कहती हैं? फ्रेंड कहती हैं। चलिए आगे देखते हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, जबकि कोई भी ये समझ नहीं पाएगा, ठीक है, एक भी शब्द नहीं समझ पाएगा, हैं, किसको कहे हुए? ऑफ माई स्टोरीज, जो कहानियां मैं किट्टी को बता रही हूँ, उस कहानी से एक भी वर्ड कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, ठीक है, प्लंज का मतलब गो इन टू, प्रवेश करना, कि अगर मैं अचानक से, ठीक है, इसमें प्रवेश करूं यानी कहानी सुनाने लगूं। कब तक? आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, जब तक कि मैं, ब्रीफ मीन संक्षिप्त, है, जब तक कि मैं एक संक्षिप्त सा चित्रण, स्केच मीन चित्रण, पोर्ट्रेट, अगर मैं अपने जीवन का संक्षिप्त चित्रण जब तक नहीं बताऊंगी, ठीक है, तो तब तक कोई भी व्यक्ति इन कहानियों का एक भी शब्द नहीं समझ पाएगा जो कहानियां मैं किट्टी को बता रही हूँ, मतलब जो कुछ मैं उसमें डायरी में नोट कर रही हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि मेरी इच्छा नहीं हो रही है, मैं डिसलाइक कर रही हूँ ये सब करना, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसके बारे में, अपने संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बताना चाह रही हूँ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, अब वो अपने जीवन के बारे में थोड़ा, ठीक है, ब्रीफ स्केच बता रही हैं कि माई फादर, मेरे पिताजी, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर फील, यानी मेरे पिता सबसे पूजनीय पिताजी हैं, ठीक है, एडोरेबल पूजनीय। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36, ठीक है, और मेरे पिता ने मेरी माता से तब तक शादी नहीं की, ठीक है, अंटिल मीन्स जब तक की नहीं, नेगेटिव मीनिंग होता है इसका, ठीक है, जब तक वो 36 यानी 36 साल की नहीं हो गई थी, ठीक है। एंड सी वाज 25, डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36, यानी जब तक पिता मेरे 36 के नहीं हो गए और मेरी माँ, ठीक है, 25 यानी 25 की नहीं हो गई, ठीक है, तब तक उन्होंने शादी नहीं की थी। देखिए जो अंग्रेज लोग होते हैं वो सामान्य चीज को भी, ठीक है, वो घुमा फिरा कर बोलते हैं, यानी वो कह रहे हैं उन्होंने जब तक शादी नहीं की जब तक पिताजी 36 साल के नहीं हो गए, ठीक है, और हम इंडियंस कहते हैं कि उन्होंने शादी 36 साल के होने पर ही की थी, तो थोड़ा घुमा के बोलते हैं ये। माई सिस्टर मार्गोट, ठीक है, सिस्टर का नाम याद रखना है आपको, मार्गोट, वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट में इनकी सिस्टर का जन्म हुआ, इन जर्मनी, जो कि कहाँ पर है? जर्मनी में। ईयर ध्यान रखना है आपको, 1926 यानी 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, ठीक है, ये भी डेट आपको याद रखनी है, यानी एनी फ्रैंक, ठीक है, का जन्म हुआ था 12 जून, ठीक है, और 1929 को, ठीक है, जबकि इनकी जो सिस्टर थी उनका जन्म हुआ 1926 को, जिनका नाम था मार्गोट।
यानी वो इनसे 3 साल सीनियर थी, बड़ी थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और ये 4 साल तक वहाँ पर फ्रैंकफर्ट में रही थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और इनके जो पिता थे वो वहाँ से पलायन कर गए, कहाँ के लिए? टू हॉलैंड, हॉलैंड के लिए। कब कर गए? 1933 में। यानी जितनी भी डेट्स इस चैप्टर में आई हैं वो आपको सब याद रखनी है, रिलेटेड टू इट्स इंसिडेंट, इसकी घटना से संबंधित हैं। क्योंकि आपको एक बार फिर मैं जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो में कि 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी परसेंटेज को काफ़ी प्रभावित करेंगे। माई मदर एडिथ होलेंडर फ्रैंक, ये इनकी माँ का नाम है, एनी फ्रैंक की माँ का पूरा नाम है एडिथ होलेंडर फ्रैंक। वेंट विद हिम टू हॉलैंड, ठीक है, वो भी अपने हस्बैंड के साथ हॉलैंड गई। कब गई? इन सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई, जबकि मार्गोट और लेखिका यानी एनी फ्रैंक वर सेंट टू एचएन, ये एक कैपिटल है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, स्थान का नाम है, ध्यान रखना आपको। इन्हें कहाँ भेज दिया गया? ठीक है, एचएन में, टू स्टे, ठहरने के लिए, विद आवर मदर ग्रैंड मदर, यानी ये दोनों सिस्टर्स जो थी वो अपनी ग्रैंड मदर के पास चली गई। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और फिर मार्गोट हॉलैंड बाद में जाती हैं, किस महीने में? दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, ठीक है, और मार्गोट के जाने के बाद फिर एनी फ्रैंक कब जाती हैं? फरवरी में। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, ठीक है। जब ये फरवरी में वहां पर पहुंचती हैं तो कह रही हैं व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन, प्लंक डाउन का मतलब पुट डाउन जस्ट लाइक ए थिंग, ठीक है, जैसे टेबल पे हम कोई सी वस्तु रख देते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से एनी फ्रैंक बोल रही हैं कि मुझे एक टेबल पर एक सामान, एक प्रेजेंट, एक उपहार की तरह रख दिया गया, बर्थडे उपहार है, बर्थडे प्रेजेंट के रूप में, किसके लिए? फॉर मार्गोट, मार्गोट जो उनकी बड़ी सिस्टर थी उनके लिए। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और फिर वहीं पर इन्होंने अपनी नर्सरी स्कूल की शिक्षा जो थी वो शुरू कर दी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और वहाँ कब तक रहीं? जब तक ये 6 साल की ना हो गई। एट दिस टाइम आई स्टार्टेड एट द फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और इस समय तक उन्होंने फर्स्ट फॉर्म से मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड यानी फर्स्ट क्लास यानी पहली कक्षा में इन्होंने शिक्षा ली। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज, ठीक है, मिसेस कोप्रेस, ये इनकी हेड मिस्ट्रेस थी वहां पर, इनका भी नाम याद रखना है आपको, श्रीमती कोप्रेस। और ये हेड मिस्ट्रेस कब थी इनकी? जब वो 6th क्लास में थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, ठीक है, और ये एक इन्हें दुख भरी घटना थी, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब फेयरवेल यानी विदाई का समय आ गया था, ठीक है, अपनी हेड मिस्ट्रेस से, नाम क्या था? श्रीमती क्यूपरेस, और इनसे चूंकि विदाई का समय था तो एनी फ्रैंक और श्रीमती कोप्रेस दोनों ही क्या कर रही थी? बोथ इन टीयर्स से मतलब दोनों रो रही थी खूब। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मा फेरी, ये ध्यान रखना है, ठीक है, 1941 की गर्मियों में दादी माँ बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उन्हें इतनी बीमार हो गई कि ऑपरेशन भी करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, और यही कारण था कि उस साल, ठीक है, एनी फ्रैंक का जो सेलिब्रेशन था बर्थडे का वो ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, मिस हैपनिंग हुई उनके साथ, और इस तरह से ग्रैंड माँ का की मृत्यु हो गई कब? जनवरी 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, ठीक है, और कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं जान सकता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती थी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो प्यार करती थी, और इसीलिए कह रही हैं एंड स्टिल लव हर, और अब भी मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, ठीक है, और यही कारण था कि जो बर्थडे था कब का? 1942 के बर्थडे का जो सेलिब्रेशन था वाज इंटेंडेड यानी जानबूझकर, ठीक है, बहुत भव्य तरीके से मनाया गया, ठीक है, काय के लिए? टू मेकअप, मेकअप माने कमी पूरी करना, फॉर द अदर,
एंड द ग्रांड मास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट। ठीक है, अब चूंकि अंग्रेजों की एक तरह से कल्चर है कि कैंडल्स जलाते हैं, ठीक है, अब हम इंडियंस में भी आ गए हैं, हालांकि दीपक कुछ के यहाँ जलाते हैं लेकिन वहाँ कैंडल्स जलाते हैं, है ना। तो इस तरह से, हालांकि दादी माँ एक्सपायर कर चुकी थी, लेकिन एनी फ्रैंक के बर्थडे पर एक एक्स्ट्रा कैंडल जलाई गई थी, जो किसको डेडिकेटेड थी, ग्रैंड माँ के लिए। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। ठीक है, आर स्टिल डूइंग वेल का मतलब वी ऑल वर हेल्दी। 4 कौन, मम्मी पापा यानी पेरेंट्स इनके, इनकी सिस्टर और स्वयं एन फ्रैंक, यानी ये चारों लोग स्वस्थ थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और इस तरह से अब ये डायरी में क्या डेट आ जाती है, 20 जून 1942। एंड द सोलन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और इस तरह से ये गंभीर समर्पण था किसका, ऑफ माई डायरी, मेरी डायरी का। कहने का मतलब ये, डायरी से मतलब आप समझ रहे होंगे कि एनी फ्रैंक हर अपनी मेमोरेंडम जो चीज़ होती थी वो एक मेमोरेंडम बनाने के लिए, ठीक है, स्मृति के लिए उस डायरी में नोट कर देती थी। ठीक है, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो रिमेनिंग पार्ट इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो, इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, ध्यान से इसे पढ़ लें और जो मुख्य मुख्य फैक्ट हैं वो एक कागज पर अपनी कॉपी पर अवश्य नोट करके याद कर लें। थैंक यू।